अकबर। हम सब मिल के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम कैसे आए हो? हमने अर्ज किया आका हमारे चेहरे के असरात ही बता रहे हैं कि हम कैसे आए हैं। पहली बात जो किसी इस्लामी सल्तनत के हुक्मरान के लिए होनी चाहिए वो इस हदीस में ये है कि अगर किसी भूखे को, किसी प्यासे को किसी वक्त भूख और प्यास सताए तो फिर 18 सिक्योरिटी गार्ड और 15 इदारों में पहले दरख्वास्त जमा करवा से वक्त के हाकिम से मुलाकात न हो, बल्कि हाकिम के बूहे 24 घंटे अपनी रियाया के फकीरों के लिए खुले होने चाहिए। क्या अबू हुरैरा भूखे घर से निकले, 7 सहाबा मिल गए जी, अब कोई दरबान नहीं खड़ा, कोई दरख्वास्त नहीं देनी पड़ी जी, कोई इजाजत नहीं लेनी पड़ी, 4 दिन बाद मुलाकात का टाइम मिलेगा। सल्तनत खुदादाद के अकेले हुक्मरान, रब की मखलूक में सबसे बड़े हुक्मरान जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में गरीब आ रहे हैं, वो जिनके पास आज की रोटी नहीं है और मुलाकात के लिए दरमियान में कोई बंदा नहीं है, कोई वजीर नहीं बैठा, पहले वो ऑर्डर पास करेगा फिर सीधा दहलीज़ मुस्तफ़ा पे, दर मुस्तफ़ा पे। और हुजूर ने जो ही चेहरे देखे फरमा कैसे आए हो? अर्ज की आका हमारे चेहरे के तासुर आपको बता रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन खजूरों का एक तबक मंगवाया और वहां जितनी आदमी थे उन्हें 2-2 खजूरें अता की। फरमा ये खा लो और ऊपर से पानी पी लो, ये तुम्हारे लिए काफी होगी। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने एक खजूर खाई और एक बचा के रखी कि मुस्तफ़ा ने जिस मोहब्बत से दी थी उस एक में भी अल्लाह ने हमारी भूख को मिटा के रख दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। भूख की हालत ये है कि घर से निकलना मुश्किल जी, और मिली 2 खजूरें, फरमा ये खा लो काफी होगी। अल्लाह अकबर। जब हुक्मरान अपनी रियाया पे इस दर्जे के मेहरबान हो तो फिर यकीनन थोड़ी चीज भी काफी हो जाती है। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने दूसरी बचा के अपने पास रख ली। तबकात इब्न साद के अंदर ये रवायत मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अबू हुरैरा तुमने बचा के क्यों रखी है? मैंने 2 दी थी कि खा लो, एक खाई है, एक बचा के क्यों रखी है? मैंने अर्ज किया अपनी वालदा के लिए। आका ये तुझसे ही सीखा है कि सिर्फ अपने पेट पे हाथ नहीं मारना, हुजूर की सारी उम्मत का ख्याल रखना है। आका मैं भी भूखा हूं लेकिन मां भी तो भूखी है। आका ये मां के लिए बचा के रखी है। अल्लाह अकबर कबीरा। नबियों के ताजदार ने फरमाया तुम खा लो, तुम्हारी वालदा के लिए हम तुम्हें और अता कर देंगे। हम सिर्फ तुम्हें देने के लिए तो नहीं बैठे, हमने तो सारी अपनी रियाया का ख्याल रखना है। चुनाचे अबू हुरैरा कहते हैं वो मैंने खा ली और अपनी वालदा के लिए मुस्तफ़ा ने मुझे मजीद 2 खजूरें अता की। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी तरह मुस्लिम शरीफ में है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक कबीला आया, उन लोगों ने नया नया कलमा पढ़ा और गुर्बत इतनी थी कि बदन पे पूरे कपड़े ही नहीं थे उनके। नया नया कलमा पढ़ा, पूरा कबीला आ गया दर मुस्तफ़ा पे। आका भूखे हैं। साहबा कहते हैं हमने इतनी बेचैनी और बेकरारी के आलम में हुजूर को कभी नहीं देखा जितने उस दिन हुजूर बेचैन और बेकरार थे कि ये सारे गरीब मुसलमान इकट्ठे आ गए हैं और जाहिरी तौर पे इंतजाम कोई नहीं है। हुजूर ने बिलाल को बुलाया, फरमा बिलाल ऐलान कर। मस्जिद नबी के अंदर हजरत बिलाल ने ऐलान किया, लोग आए। हजरत बिलाल ने कहा मुस्तफ़ा करीम का हुक्म है, ये गरीब मुसलमान है और इन्होंने कलमा पढ़ा है और इनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, जिसके पास जो कुछ है वो इन गरीब मुसलमानों के लिए यहां ले आए। हजरत बिलाल कहते हैं अनोखा मंजर था उस दिन। कोई कपड़े उठा के ला रहा है, कोई खजूरें उठा के ला रहा है, कोई शहद उठा के ला रहा है, कोई आटा उठा के ला रहा है, कोई पनीर ला का। मस्जिद नबवी के अंदर ढेर लग गया साजो सामान का। कहते हैं फिर हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पे मुस्कुराहट देखी कि आपका चेहरे अनवर 14वीं की चांद से भी ज्यादा चमक रहा था। गम किस लिए?
कि मेरी रियाया भूखी है, और खुशी किस लिए कि अब इनके लिए इंतज़ाम हो गया है। रसूलुल्लाह खुश हुए, आपने वो मालो मता उनमें तकसीम किया, और उस मौके पे हुजूर ने यह फरमाया था, फरमा जिसने कोई दीन में ऐसी बात शुरू की, ऐसा तरीका शुरू किया जो उससे पहले दीन में ना हो, और वो तरीका अच्छा हो, जब तक उस अच्छे तरीके पे लोग चलते रहेंगे अल्लाह चलने वालों को भी अजर देगा, जो वो तरीका शुरू कर गया अल्लाह उसको भी अजर अता करेगा। फरमा जिसने कोई दीन में बुरा तरीका राइज किया और लोग उस पे चलने लगे, जिस तरह गुनाहगार वो होंगे जो बुरा तरीका अपना रहे हैं, इसी तरह गुनाह का एक हिस्सा उसको भी जाएगा जिसने वो बुरा तरीका दीन में शुरू किया था। अल्लाह अकबर। और सुनन दारमी के बड़े अजीब लफ्ज हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, हुजूर ने फरमाया जो मुसलमान अपना माल छोड़ जाए, मालो मता छोड़ जाए, वो उसके बच्चों का, उसकी बीवी का, उसके वारसों का, और फरमाया जो मुसलमान इस हाल में मरे कि छोड़ के कुछ नहीं गया, उल्टा उस पे कर्जा है, बीवी छोड़ के जा रहा है, बेवा, यतीम बच्चे छोड़ के जा रहा है, सर पर कर्जा छोड़ के जा रहा है, फरमा जिसका पीछे कोई सामान होगा वो उसके वारसों में तकसीम होगा, और जिसका पीछे कुछ नहीं होगा फिर उसके बच्चों की किफालत जाने, उसका कर्जा जाने, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात जाने। फरमा जिसका पीछे मालो मता कोई नहीं, कर्जा चुकाने वाला कोई नहीं, उसके सारे मामलात में मोहम्मद मुस्तफ़ा के जिम्मे होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तर्ज है रियाया के साथ अंदाज की, ये तर्ज है मदीने के हुक्मरानों का अपनी रियाया के साथ जिंदगी गुजारने का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दस्तरखान पे बैठते थे, जिस तरह मदीना पाक के अमीर तरीन ताजिर अब्दुर्रहमान बिन औफ, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये हस्तियां हुजूर के साथ बैठती थी, वहीं मक्का शरीफ के गरीब तरीन हुजूर के गुलाम हजरत बिलाल हबशी जो पहले गुलाम थे, वो भी उसी दस्तरखान पे हुजूर के साथ बैठते थे, एक ही दस्तरखान अमीर गरीबों के लिए। और हुजूर ने ये तर्ज दिया, फिर गुलामों ने अपनाया। किस तरह हुजूर के ज़ाहिरी विसाल के बाद इस उम्मत के पहले खलीफा बने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, रियासत मदीना के दूसरे हुक्मरान हुजूर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक। पहले दिन ही लोगों ने कहा अबू बकर सिद्दीक आपका वजीफा कितना होना चाहिए? फरमा जितना मदीने के एक मजदूर को देते हो ना यौमिया दिहाड़ी, इतनी दिहाड़ी मुझको भी दे देना। है कौन? हुक्मरान मदीना की रियासत के। तनख्वाह की बारी आई, आप तो सुबह सवेरे अपने सर पे कपड़े रख के बाजार जा रहे थे। हजरत उमर मिले, उन्होंने कहा किधर जाते हो? फरमा कारोबार करने। कहा तो मुसलमानों के मसले कौन देखेगा? कहा तो मेरे बच्चे कहाँ से खाएंगे? कहा आप बैठ के मुसलमानों की ड्यूटी पूरी करें, आपके बच्चों के खाने पीने का हम इंतजाम करेंगे। अब कहा जी कितना होना चाहिए? फरमा जितना यौमिया दिहाड़ी एक मजदूर को देते हो ना, इतनी मेरी मुकर्रर कर दो। लोगों ने कहा मजदूर की दिहाड़ी, उसमें गुजारा कैसे होगा आपका? यानी आज की डेट में ही अगर चले हम 800 रुपए करीबन एक मजदूर की दिहाड़ी चल रही है, तो 800 में उसका गुजारा कैसे होता है ये हुक्मरान को कैसे पता चलेगा? ये तरीका इस्लाम ने बताया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा यौमिया जितना एक मजदूर को देते हो मुझे दे दो। लोगों ने कहा हज़रत गुजारा कैसे होगा? फरमा मेरा नहीं होगा तो उसका कैसे हो रहा है? फरमा जिस दिन मेरा नहीं होगा ना, उस दिन मुझे पता चल जाएगा कि मजदूर का गुजारा नहीं हो रहा, उस दिन मैं मजदूर की दिहाड़ी बढ़ा दूंगा, उधर उसकी बढ़ेगी, खुद ब खुद मेरी भी साथ बढ़ जाएगी। जी, जिसकी लाख से ऊपर तनख्वाह है उसकी बढ़े न बढ़े क्या फर्क है? बढ़नी तो उसकी चाहिए जो 500, 700, 800 दिहाड़ी कमा रहा है, इसकी बढ़नी चाहिए। अगर लाख वाले का गुजारा मुश्किल है तो जो महीने में 25-28 हज़ार ले रहा है उसका गुजारा कैसे हो रहा होगा?